नमस्कार, मारो राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, आईएमए ने विरोध प्रदर्शन का फैसला वापस ले लिया है। बड़ी और अच्छी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्री ने डॉक्टर्स की सुरक्षा का भरोसा आईएमए को दिलाया। डॉक्टर और आईएमए से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री ने बातचीत की और उसके बाद उन्हें भरोसा दिलाया गया कि आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है, देशवासियों की है। और सुरक्षा का भरोसा दिलाने के बाद आईएमए ने विरोध प्रदर्शन का फैसला वापस ले लिया है। सीधा लिए चलते हैं आपको। दो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री साझा प्रेस वार्ता कर रहे हैं, रघु शर्मा और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की पीसी। जगह हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन जो दूसरी बीमारियों के लोग हैं वो परेशान नहीं हो, उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 48 जगह राजस्थान में कर्फ्यू लगा हुआ है। दूर दराज के इलाकों में लॉकडाउन की वजह से लोगों की आवाजाही रुकी हुई है, साधन भी नहीं मिल रहे हैं। तो 400 मोबाइल ओपीडी वैन आज से ही, क्योंकि कल परसों आदेश कर दिया सीएम साहब ने, वो आज से ही राजस्थान में एसडीएम मुख्यालय के ऊपर तो रहेगी, शहरी हलकों में भी उसको हमने मोबाइल ओपीडी वैन का नाम दिया है। और वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जगह जगह अनाउंस करेगी, भाई कोई अन्य बीमारी से कोई मरीज है, हमारी कोई प्रेग्नेंट बहनें हैं जो डिलीवरी के लिए जिनको ले जाना हो। ये तमाम चीज़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग को आज 400 वैन ओपीडी वैन वो दी गई है और वो पूरे राजस्थान में काम करेगी, ताकि दूसरी बीमारी वाले लोग वो भी परेशान नहीं हो, स्पेशली कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में। तो उसमें सारी फैसिलिटी होगी सर ओपीडी वैनों के अंदर? उसमें जांच की जो प्राथमिक जांच की सुविधा वो तो होती है, लेकिन बेसिकली वो उन पेशेंट्स को ले जाके और हमारे जो मुख्य चिकित्सा केंद्र हैं, बड़े चिकित्सा केंद्र वहाँ ले जाके उनको दिखा के लाएंगी, अच्छे डॉक्टर्स को दिखा के लाएंगी, उनकी दवाइयाँ और उनके टेस्टिंग का इंतजाम करेगी, और उनको अगर वापस घर छोड़ना होगा तो घर भी छोड़ेगी। साथ में सर कुछ भर्तियां भी कह रहे थे कि जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बजट में 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का इसी बजट में अनाउंस किया था। ये ऑर्डर जारी हो गए हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-1.5 महीने में राजस्थान में 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम भी हम पूरा कर लेंगे। हमने अभी 735 डॉक्टर्स नए भर्ती किए, जिनको कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग जिलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। और अब हमारे जो 12,500 जीएनएम और एएनएम के पद थे, जिनकी भर्ती की प्रोसेस हम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुछ लिटिगेशंस की वजह से उनको पोस्टिंग देने में हमें कठिनाई आ रही थी। अब हमने एडवोकेट जनरल से राय लिए और उन्होंने कुछ जो लिटिगेशन वाले मामले हैं उनको छोड़ के 12,500 पदों में से 9,000 पदों पर एएनएम और जीएनएम, जिनकी केसेस क्लियर हैं, वो लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते हैं, उनको पोस्टिंग देने का कल ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। इनको भी हम फील्ड में डेप्यूट करेंगे। राजस्थान सरकार का जोर है कि कोविड के इस दौर में राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे मजबूत करें, हमारे आईसीयू की फैसिलिटी डेवलप हो, हमारे यहाँ पर बेड्स पर्याप्त मात्रा में हो, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट तक, चाहे सब सेंटर हो, हमारे जो डिलीवरी पॉइंट्स हैं उनको कैसे हम ठीक करें, उनको हाइजेनिक कैसे बनाएं, पीएससी, सीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, उनमें जो जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे हीमोडायलिसिस की बात है, चाहे लेटेस्ट एक्सरे मशीन की बात है, चाहे सोनोग्राफी की मशीन्स की बात है, तमाम वेल इक्विप्ड राजस्थान हो जाए, ताकि जो निरोगी राजस्थान का ऑलरेडी अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने किया था जब हमारी सरकार का 1 साल पूरा हुआ, और उसकी हमने तैयारी भी शुरू की थी। हमने चिकित्सा मित्र, जो राजस्थान के 42,000 गांव हैं, उनमें एक हमारी बहन और एक हमारे भाई को चिकित्सा मित्र का दर्जा देके और उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम पूरा कर लिया था। उनकी ट्रेनिंग भी हो गई। इसीलिए जो एक्टिव सर्वेलेंस का काम हुआ, ये घर घर जाके जो सर्वे करने का काम है, बीजेपी सवाल तो उठा रही है, लेकिन सरकार कोविड से पहले निरोगी राजस्थान की तैयारी के लिए हम पहले ही हमारी टीमें छांट चुके थे, और अचानक कोविड आया तो हमने उनको कोविड में झोंका। इसीलिए ये जो आंकड़े बड़े आ रहे हैं ना, घर घर सर्वे के और स्क्रीनिंग के, वो आबादी से भी ज़्यादा आंकड़े इसलिए आ रहे हैं
एक एक घर में 3-3, 4-4 बार सर्वे हुआ है और ये बराबर चलता रहेगा। जब तक कोविड की महामारी चलेगी तब तक ये सर्वे का काम हमारी टीमें पूरे राज्य में 2 बार 3 बार, एक घर में 4 बार करती रहेगी। भीलवाड़ा में भी हमने यही किया था, तभी हम भीलवाड़ा की आज चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ रूथलेस कंटेनमेंट और ये जो स्क्रीनिंग का काम था, 3000 टीमें बनाई थी वहाँ, उन्होंने यही काम किया था, एक्टिव सर्वेलेंस का काम। और कंटेनमेंट जोन बना के 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में जिस ढंग से स्क्रीनिंग का काम किया गया है, इसलिए बीजेपी सवाल जरूर उठा रही है। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा राजस्थान का जो शानदार प्रबंधन है कोविड से लड़ने का। पॉजिटिव केस ज़्यादा आना हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। रामगंज में जिस तरह से हमने इस बीमारी को काबू करने का प्लान बनाया, पूरे इलाके की मैपिंग की गई है। भीलवाड़ा को और रामगंज को हम एक पैमाने पर नहीं ले सकते। आबादी अलग है, यहाँ की बसावट अलग है। यहाँ घनी बसावट है। एक हवेली में 5-5, 6-6 फैमिली रह रही है और एक फैमिली में 10-10, 15 मेंबर है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना यहाँ चैलेंज है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मैपिंग करके पॉपुलेशन बेस्ड 30 क्लस्टर्स बनाए गए हम और 30 क्लस्टर्स में इनको डिवाइड करके हर रोज हर क्लस्टर से 21 सैंपल लिए गए, रैंडम सैंपलिंग, और उनकी जांच की गई। ये जो पेंडेंसी आई है, ये संख्या बढ़ी है ना। अभी हमारे 4-5 हज़ार टेस्ट पेंडिंग थे क्योंकि हमारी कैपेसिटी अभी बढ़ाई है हमने और सैंपल हमारे ज़्यादा आ गए। तो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेज के प्राइवेट लेबोरेटरी से उनकी जांच करवाई है और उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये पुराने सैंपल्स लिए हुए हैं जिनके पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो ये पॉजिटिव केसेस बढ़ना इसीलिए चिंता की बात नहीं है। वस्तु स्थिति की जानकारी जब हमको हो जाएगी तभी तो हम किसी को क्वारंटाइन में, किसी को आइसोलेशन में, किसी को होम आइसोलेशन में, किसी को आईसीयू में, और अगर जरूरत पड़े तो किसी को वेंटिलेटर पे तभी ले सकते हैं। तो ये प्लानिंग करने के लिए हमें पॉजिटिव केसेस की संख्या का मालूम होना जरूरी है। सर, जो दिल्ली से टीम आई है सर, उनको लेकर क्या कुछ डिस्कशन हुआ? जो 5 सदस्यों की टीम आई है सर, देखिए, दिल्ली से जो टीम आई थी, कल 30-40 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जी से बात हुई उनकी। गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हर राज्य आज आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मार्च में जो रेवेन्यू आती थी वो रेवेन्यू किसी राज्य को मिली नहीं है और राज्यों के पास अतिरिक्त संसाधन जुटाने का और कोई तरीका है भी नहीं जब से जीएसटी आई है। ऐसी परिस्थिति में पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ वीसी हुई थी, 1 लाख करोड़ राज्यों को आर्थिक सहायता के रूप में देने की बात की थी। वो बात हो गई उसको 25 दिन। अब हालात और विकट हो रहे हैं। हमें राजस्थान में रहने वाले लोगों को जिंदा भी रखना है। सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आए हुए लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी देनी है और जो निराश्रित लोग हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करके डाटाबेस तैयार करा गया राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज वो 1.5 लाख की संख्या वो है जो किसी भी स्कीम की कवरेज में नहीं आते हैं। क्या उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दें? आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो लोग पंजीकृत है राजस्थान में, जो उसके कवरेज में आते हैं, उनको तो हमने 2 महीने का राशन दे दिया, लेकिन ऐसा गरीब तबका और भी है, ऐसा मध्यम वर्गीय तबका और भी है जो किसी भी स्कीम के अंतर्गत नहीं आता है। क्या उसको गेहूं नहीं दें हम? क्या उसको जिंदा नहीं रखें हम? क्या उसको भूख से मरने दें हम? इसीलिए हमने केंद्रीय टीम से मांग की है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहायता राज्यों को दो। 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जरूरत पड़ गई है। आरबीआई को कहो कि 3% की सीमा हटा के 5% तक ऋण लेने की छूट दो और ये जो एफसीआई के गोदाम हैं इनको आप खोल दो। गोदाम भरे पड़े हैं, नई फसल आ रही है, वापस भर जाएंगे गोदाम, लेकिन जिन लोगों को भूख से मरने से बचाना है उन हिंदुस्तानियों को बचाने की जरूरत है। आप पर्याप्त मात्रा में राज्यों को गेहूं दो। और इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर्स की बात है या प्रवासी राजस्थानियों की बात है, लाखों की संख्या में तो हमारे राज्य में फंसे पड़े हो और लाखों की संख्या में हमारे प्रवासी राजस्थानी और लेबर, माइग्रेंट लेबर वो दूसरे राज्यों में है। भारत सरकार को फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर्स का सवाल है। जब तक भारत सरकार फैसला नहीं ले, वो अवसाद की स्थिति में आ चुके हैं, परेशान हैं, लोग फोन कर रहे हैं, बहुत एक बार अपने घर आना चाहते हैं। भारत सरकार को फैसला लेना कि इनको अब एक बार घर जाने की इजाज़त दो, वो कंफर्टेबली घर चले जाएं, क्योंकि अभी कोविड कितने दिन चलेगा? 3 तारीख तक का लॉकडाउन है, आगे भी बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, ये भविष्य पे निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग घबराए हुए हैं।
जो स्टूडेंट्स का मसला था यूपी वाले और उत्तराखंड वाले ले गए, लेकिन दूसरे राज्यों के बच्चे भी हैं यहाँ, उनको भी अपने अपने पेरेंट्स को चिंता हो रही है, बच्चे भी घबराए हुए हैं, उनको अपने राज्यों में भेजने की बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर लोगों से संयम और संकल्प बरतने के लिए कहा है। ट्विटर पर वुहान की एक तस्वीर को ट्वीट कर सीएम गहलोत ने कहा कि वुहान की तस्वीर होप की तस्वीर है। अगर वुहान के लोग इस संकट से बाहर आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। जरूरत है तो संकल्प और संयम की। हम भी कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना को हराएंगे और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। कोरोना संकट को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 2 साल तक विधायक फंड का पूरा पैसा केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा। जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे संबंधित फाइल पर साइन करेंगे। और क्या क्या है कोरोना से निपटने का गहलोत प्लान, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से बात की संवाददाता दिनेश शर्मा ने। कोरोना से निपटने में सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। हमारे साथ में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं। उनसे हम बात करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरीके से उन्हें हल किया जा रहा है। सर, सबसे पहले कोरोना को लेकर हम बात करेंगे। अभी क्योंकि रैपिड किट जो है उसके नतीजे बहुत ज्यादा सही नहीं आए। अब एक बड़ी चुनौती ये होगी कि किस तरीके से, क्योंकि जांचें जो है वो पेंडिंग होती जा रही है, तो किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, कैसे जो है जांचें हो पाएगी। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो सही है कि रैपिड टेस्टिंग किट जिसको आईसीएमआर ने अप्रूव किया था और 6-7 किट जो है इन्होंने अप्रूव की थी, उसमें से जब राजस्थान सरकार ने ऑर्डर दिया 10,000 किट मंगवाई तो ये देखा, डॉक्टर्स ने इसको यूज किया तो उसमें करीब 95% जो है टेस्ट जो है वो गलत निकले। राजस्थान पहला राज्य हो गया। कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि केवल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमएलए लेड फंड का प्रयोग किया जाएगा 2 वर्ष, जिसके आदेश शायद आज हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय है कि हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का अवसर मिल रहा है और जिसमें सभी दल, सभी एमएलए, सभी एमपीज और भी जो लोग हैं वो इस बात को ले रहे हैं और सराहना भी की है माननीय मुख्यमंत्री के इस निर्णय की। तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी है कि इससे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो मॉडिफाइड लॉकडाउन की शर्तें हैं, उसका पालन सुनिश्चित करें। जहां कर्फ्यूग्रस्त एरिया है उन नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और बहुत जरूरत होने पर, अनुमति से पास होने पर ही बाहर निकलें। और मैं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे अपनी सहानुभूति में व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरह से बॉम्बे में मीडिया कर्मी जो है अफेक्टेड हुए हैं, करीब 60 के आसपास लोग बता रहे हैं, और मैं आप लोगों से अपील करता हूं आप भी उनका पालन करें। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना ने जहां कई परेशानियां खड़ी की है वहीं कई सीख भी समाज के लिए दी है और हमें इससे अवसर समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। अजमेर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहां एक ही दिन में 24 से बढ़कर 103 पॉजिटिव केस हो गए। आपको बता दें कि 24 घंटे में 79 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरे मसले पर प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा से खास बातचीत की संवाददाता अभिजीत दवे ने। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 103 हो गई है और हालात प्रशासन के लिए थोड़े चिंताजनक जरूर हो गए हैं, लेकिन जो प्रभारी सचिव हैं वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर भवानी सिंह देथा, वो पिछले 3 दिन से अजमेर में हैं और लगातार हर तरह की मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार जो शेल्टर होम्स हैं या क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ का वो दौरा कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को ताकीद करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद जो प्रभारी सचिव हैं अजमेर के भवानी सिंह देथा वो मौजूद है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, कई शिकायतें आ रही हैं जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं जहाँ मजदूर रुके हुए हैं, खानाबदोश रुके हुए हैं, वहाँ से पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, तो लोग कई विरोध कर रहे हैं कि शहर से बाहर बनाए जाए। इसमें कल हम लोगों ने पूरा देखा था, कायड़ क्षेत्र का दौरा किया था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज साइड का भी दौरा करेंगे। नए नए एस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज आपको भी ध्यान है परसों चेकिंग की थी दरगाह एरिया में जो मोची मोहल्ला है, मुस्लिम मोची मोहल्ला, वहाँ पे की तो काफ़ी 350 में से लगभग 70 के आसपास 70-75 पेशेंट्स आए हैं। तो उनको रात में ही हॉस्पिटल में कर दिया और जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में, चाहे ख्वाजा पब्लिक स्कूल है चाहे कायड़, हमने तैयार कर दिया ऑलमोस्ट। और भी नए सेंटर डेवलप कर रहे हैं अजमेर में। एडीए आयुक्त अपना काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब
के निर्देशन में, एसपी साहब के निर्देशन में। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो यहाँ पे आज माइग्रेंट लेबर जो विदिन राजस्थान वाले उनका मूवमेंट आज चला जाएंगे, लगभग 400 के आसपास आज निकल जाएंगे। मेडिकल टीम हमारा पूरा जोश से काम कर रही है, प्रिंसिपल साहब, सीएमएचओ साहब, छोटी मोटी हुई है घटनाएं उसको भी हम लोग बात करके टैकल कर रहे हैं। रात में भी 4-5 बजे तक काम कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ आर डूइंग देयर जॉब टू द बेस्ट टेस्ट पॉसिबल। अभी एक अच्छी बात है, अजमेर में टेस्टिंग भी एक आध दिन में चालू हो जाएंगे। प्रिंसिपल साहब से मेरी ऑलमोस्ट हर दिन शाम में मीटिंग होती है और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं सभी प्रशासन एवं मेडिकल टीम एक फ्रेटर्निटी और एक टीम के रूप में कार्य करें। तो ये थे अजमेर के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि बेशक जो पॉजिटिव संख्या है मरीजों की वो बढ़ रही है, लेकिन हालात चिंताजनक बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके से कंट्रोल बनाया हुआ है और कोशिश यही की जा रही है और अपील भी यही की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और जब तक जरूरी नहीं हो अपने घरों से बाहर न निकले। विजिलेंस बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे संकट में मां का संघर्ष। कहीं प्रशासन लापरवाह, कहीं हमलावर है शैतान। कैसे करे ड्यूटी, बचे अपनी भी जान। विरोध पर मजबूर, परेशान हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आई है। कोरोना काल में कैसे बचेगा कारोबार, इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। कांग्रेस ने अपने सुझाव में लिखा है कि देश के अर्थतंत्र की जान हमारे छोटे कारोबारियों को बचाने की जरूरत है। आप अपने सुझाव हमें भेजें। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के शिवपुरा इलाके में प्रशासन ने महाकर्फ्यू लगा दिया है। यहां एक पुलिस कांस्टेबल पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद कांस्टेबल के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा है। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में कर्फ्यू की अवधि कलेक्टर ने बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दी है। इसके अलावा 6 थाना क्षेत्रों में भी कर्फ्यू जारी है। कोटा से मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स की भी घर वापसी शुरू हो गई है। एमपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे बच्चों को लाने के लिए बड़ी संख्या में बसें कोटा भेजी हैं। कोटा में इन पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से इन बच्चों को रवाना किया जा रहा है। कोटा में करीब 4000 एमपी की स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। वो अब घर लौट रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता शाकिर अली ने। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद आज मध्य प्रदेश के बच्चे भी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कोटा में 155 से ज़्यादा बसें जो है भिजवाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इन बच्चों को रवाना किया जा रहा है। तमाम बच्चों को जो है अपने घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस महकमा मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस की पूरी तरह से पालना की जाए ताकि सुरक्षित तरीके से बच्चे घरों पर पहुंच सके। मध्य प्रदेश की सीमाओं पर जैसे ये बसें दाखिल होंगी 6 पॉइंट्स वहां पर भी बनाए गए हैं और उसके बाद में वो बच्चे अपने अपने ज़िलों में रवाना होंगे। मध्य प्रदेश से 143 बसेज कल रात को आ गई थी और ये हमने 6 जोन बनाए हैं मध्य प्रदेश के और 6 जोन के लिए हर 3 सेंटर यहाँ से बनाए हैं डिपार्टिंग के लिए। मध्य प्रदेश के करीब 4000 के आसपास यहाँ पे बच्चे हैं और साकार, सत्यार्थ और संज्ञान ये 3 एलन के सेंटर है जहाँ से बच्चे आज रवाना होंगे। इन बच्चों की रिपोर्टिंग शुरू हो गई और बसेज रवाना होना शुरू हो गई हैं। बच्चों लॉकडाउन में संकट के बीच सरकार मजदूरों के साथ है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज नरेगा कार्यों का जायजा लिया और ये बात कही।
कोरोना के चलते पूरे देश लॉकडाउन है और इसी की वजह से लोग जो है वो आर्थिक रूप से परेशान भी है, लेकिन राजस्थान में मनरेगा का काम जो है वो शुरू किया गया है और गांवों को आर्थिक संबल देने की कोशिश, ग्रामीणों को आर्थिक संबल देने की कोशिश की गई है। और इसी का जायजा लेने, जो काम शुरू किया गया उसका जायजा लेने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री निकले हैं खुद फील्ड पे। जयपुर के कुमारियावास गाँव में खुद मौजूद है। पहले तो किस तरीके के दिशा निर्देश आपने दिए हैं यहाँ पर? हम लोग शुरू से ही नरेगा में काफ़ी फोकस किया था और राजस्थान देश का नंबर 1 प्रदेश बना था जहाँ पर नरेगा को हम लोगों ने बहुत व्यापक बनाया था। लॉकडाउन के बाद जब दोबारा यहाँ काम चालू हुआ तो हम चाहते हैं कि गांव में रहने वाले लोग जिनके पास सबसे कम आर्थिक साधन हैं उन लोगों की मदद करी जाए। और मुझे खुशी है कि पिछले 4 दिनों के अंदर ही जो नरेगा के श्रमिकों की संख्या थी वो 10 गुना से बढ़ गई है। आज लगभग 6.5 लाख लोग राजस्थान भर में नरेगा में इनरोल हुए, काम कर रहे हैं। तो लोगों को अपने घरों में काम कर कर मजदूरी मिले, अधिक अतिरिक्त आय उनको मिले, ये हमारा फोकस है। और क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो चुकी है तो रूरल इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए ये एक बहुत सार्थक एक साधन साबित हो सकता है। 260 तरीके के काम जो है मनरेगा में हो सकते हैं, लेकिन इस बार फोकस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि व्यक्तिगत श्रेणी के काम, व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के काम हो। बिल्कुल। और 80% जो काम होंगे नरेगा में वो व्यक्तिगत काम होते हैं। लोग अपने खेतों में काम करते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं, शौचालय का निर्माण करते हैं, तो वो नरेगा में काउंट होता है। तो 80% काम इंडिविजुअल काम है। और फिर भी हम लोगों ने कहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करें, हाथों को धोकर रखें, साबुन दिए हैं, सैनिटाइजर्स दिए हैं, तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। श्रमिक है उसकी जान की भी हमें इतनी चिंता है जितनी और किसी की है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, डिस्टेंस मेंटेन करके काम करें। मनरेगा के जो श्रमिक महिलाएं थी, आपने उनसे बात की, वो काफी खुश थी क्योंकि वजह ये थी कि उन लोगों ने कहा कि काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, इस तरीके की दिक्कत भी उनके सामने थी, तो खुश हैं वो। स्वाभाविक रूप से जो भाई नरेगा जो जब इसका आविष्कार किया था तो ये सोच के किया था कि जो सबसे गरीब तबका इस देश में है उनकी मदद कैसे करें। और मजदूरी कर कर अपने खेत में आप काम कर रहे हैं, उसके आपको आमदनी मिल रही है, आप रेट बढ़ा के 220 रुपये कर दिया राजस्थान के अंदर, तो एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है इसमें बहुत जल्द हम लोगों बहुत इजाफा करेंगे। राजस्थान नरेगा के कैटेगरी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पे था, मुझे लगता है बहुत जल्द हम दोबारा नंबर 1 पे पहुंचेंगे और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो गरीब जनता को होगा प्रदेश के। तो ये है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जिनका कहना है कि लोगों को आर्थिक रूप से लाभ ग्रामीण लोगों को इससे मिलेगा और अगले जो दिन आएंगे उसमें ये जो श्रमिकों की संख्या वो और ज्यादा बढ़ेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, फतेहपुरा, कुमारियावास, जयपुर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।